कैराना एमपी इकरा हसन ने तफसील से इस मामले के बारे में सलाम टीवी से खास बातचीत की है। इकरा हसन ने बताया है कि किस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई और यूपी में किस तरह से अफसरशाही हावी है। इसके साथ ही इकरा ने उनका साथ देने के लिए अपनी पार्टी और अपोजिशन लीडर का भी शुक्रिया अदा किया। आप भी सुनिए इकरा हसन के हमारे रिपोर्टर सैयद मुबशिर के साथ ये खास बातचीत। मौजूद हैं इस वक्त, क्या कुछ पूरा मामला था और किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसी पे बातचीत करेंगे। इकरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने शिकायत दी है डीएम को, चीफ सेक्रेटरी को, एक्चुअल मामला क्या था? आप लोग किस वजह से गए थे और क्या हुआ था जो इस तरीके के, क्योंकि वहाँ पे बताया कि आपके साथ कई सारे अपशब्द बोले गए उन्होंने। जी, हम एडीएम से मिलने गए थे। मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं था। पर्सनल हम लेके भी नहीं जाते अधिकारियों के पास। जो जनप्रतिनिधि हैं छुटमलपुर की, जो चेयरमैन हैं, वो भी महिला हैं, उनके विषय में मिलने के लिए गए थे। तो पहले तो वो वहाँ पर 2-3 घंटे से उन्हें वेट करा रखा था। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर, इत्तेफाकन मैं भी थी किसी काम से, तो वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि हमें मिलने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, आप ज़रा हमारे साथ चलिए। अच्छा, छुटमलपुर की जो थी शमा परवीन, आई थिंक नाम उनका, उनको वेट करा रहे थे जी। तो वो लगभग 3 घंटे से वहाँ वेट कर रही थी। तो उनसे यही दफ्तर द्वारा कहा जा रहा था कि वो लंच पे हैं एडीएम साहब। तो उसके बाद जब हम गए, मैंने कहा चलिए, वो थोड़ी परेशान थी, तो मैंने 3-4 कॉल की उन्हें, उन्होंने रिसीव नहीं किए। फिर एडीएम एफ जो हैं वो आए, उनसे हमने कहा, तो उन्होंने अपने फ़ोन से जब कॉल किया, उसके बाद एडीएम साहब अपने घर से वापस आए और दफ्तर में आए। तो क्योंकि आराम में खलल जब पड़ता है तो आदमी पहले ही नाराज़ सा हो जाता है, तो वो एक मूड में आए थे। आकर वो बैठे, हमने उनसे बात करी। कोई किसी की हमें शिकायत नहीं करनी थी, कुछ नहीं था। हम ईओ और जो चेयरमैन के इश्यूज़ थे आपस में मिसकम्युनिकेशन के, वो सॉर्ट कराना चाहते थे। हम ये भी नहीं चाहते थे कि ईओ के ख़िलाफ़ भी हम कुछ लिखित कार्रवाई करवाएं। वो कहने लगे लिखित में दीजिए। हमने कहा कि लिखित की बात नहीं है, हम बस ये चाह रहे हैं कोऑर्डिनेशन आप इनमें करा दीजिए, क्योंकि आप ईओ के सीनियर हैं और ये चेयरमैन साहिबा हैं। तो इतने में चेयरमैन साहिबा अपना पक्ष रखने लगी। और तो वो जब अपनी बात रखने लगी तो उन्होंने कहा आप जाइए, आप लिखित में दीजिए। तो बड़े उससे कहा, जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और फिर मैंने हस्तक्षेप किया और उनको टोका। उस टोकने पे उन्होंने कहा कि ये मेरा ऑफिस है, मैं इसका मालिक हूँ, और जाइए जहाँ शिकायत देनी है दे दीजिए। वो सुनकर हम वहाँ से उठकर आ गए। कोई हंगामा हमने नहीं किया। जो लिखित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, अवगत सीनियर ऑफिशियल्स को कराना चाहिए, जो अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में। तो हमने वही जांच के लिए हमने लिख कर दिया, शिकायत करी, अवगत कराया कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, लखनऊ तक हमने लेटर लिखे। जब आपने शिकायत की तो उन्होंने मीडिया में बयान आया है कि मैंने किसी तरीके कोई ऐसे गलत भावना से या बदतमीजी नहीं की। वो जब मुझे पता चला कि वहीं मैं आया, उनका स्वागत किया, उनको बिठाला, मतलब जो अच्छे से स्वागत हो सकता है वो सब किया। उसके बाद ये उनकी तरफ से बयान आया, करे जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। देखिए, कोई भी गलती करा हुआ आदमी ये नहीं कहेगा कि मैंने करी है। अब जब उन पर ये बात आई है तो वो तो यही कहेंगे। और ये जब विषय आया तो मुझसे पहले इंटरव्यू देने वो बैठे हैं। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। ये तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा कि किस तरह का उनका व्यवहार है। मैं नहीं कहती सब बुरे हैं, पर जो बुरे हैं उनकी बात इस तरीके से हम छुपाएंगे नहीं। वो बात सबके बीच में आनी चाहिए। कोई कार्रवाई सरकार करे, अधिकारी करे या ना करे, लेकिन कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के द्वारा सारी दुनिया को हो कि किस तरीके के ये लोग हैं। प्रोटोकॉल में ये बात आती है कि आप किसी जनप्रतिनिधि का फ़ोन आप 3-4 बार अगर कोई आपको कर रहा है तो आपको अनिवार्य है कि आप कॉल बैक करें। ये हमारी प्रोटोकॉल। ये तो शासन का भी आदेश है ना कि कोई जनप्रतिनिधि है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, अगर वो आपको रेगुलर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी वजह से, लेकिन आपको जैसे ही आपको पता चलता है तो आप करें उसमें कॉल। दूसरा मेरा सवाल ये था, किन किन लोगों को आपने इनकी शिकायत भेजी है एडीएम की? अभी तो ज़िला प्रशासन और लखनऊ तक हमने चीफ सेक्रेटरी नियुक्ति अधिकारी हैं उन तक ये भेजी है शिकायत। अब हम वेट कर रहे हैं कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जो सरकार नारी शक्ति की, महिला सशक्तिकरण, 33% जो आरक्षण महिलाओं को देकर प्रतिनिधित्व देकर आगे बढ़ाना चाहती है, तो आज जब 2 महिला जनप्रतिनिधि, जो आज के हालात में मौजूदा 2 महिला जनप्रतिनिधि हैं,
उनके साथ जब ऐसा व्यवहार एक अधिकारी कर रहा है तो उस पर क्या एक्शन सरकार लेगी, हम अपनी तरफ से अवगत करा चुके हैं। अब काम कोई करना। जवाब या कोई आपके कम्युनिकेशन हुआ सीनियर ऑफिसर से? जी, जिला प्रशासन में हुआ, लेकिन कोई उस तरह का आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। अब उसमें जो भी निर्णय आता है वो उसका हम वेट कर रहे हैं कि ये लोग अपने स्तर से क्या करते हैं, और उससे नीयत भी साफ हो जाएगी कि क्या ये सरकार चाहती है, किस तरीके से यहाँ पर तानाशाही अधिकारियों द्वारा करवाई जा रही है। बेलगाम हो चुके हैं यहाँ के अधिकारी, एक अफसरशाही हावी है बिल्कुल। तो जब जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जनता की आवाज़ नहीं पहुँचती तो वो वहाँ पर लोकतंत्र खत्म हो जाता है। एडीएम से हमारा क्या काम पड़ता है? किसी भी सांसद विधायक का सबसे कम काम एडीएम से पड़ता है, चेयरमैन का पड़ता है जी। तो मैं क्यों उन्हें टारगेट करूँगी? मेरा उनसे कभी रोज़ाना की डीलिंग में भी इतनी बात नहीं होती है, कोई काम ऐसा उनसे पड़ता नहीं है। मुझे उनका बिहेवियर ही ऐसा लगा कि अपनी तरफ से मैं उनसे कोई शिकायत भी नहीं करने गई थी, सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन की बात कहने के लिए गई थी, जिसको वो बहुत बेहतराई से सुन सकते थे। नए नए वो आए हैं सहारनपुर में, तो ADM-F से हम मिले, वो बहुत अच्छी तरह हमसे मिले। अगर हमें यही वो होता कि हम किसी को टारगेट करना चाह रहे हैं, हम उन्हें भी करते, लेकिन नहीं, वो हमसे बहुत अच्छी तरीके से मिले। उन्होंने फ़ोन किया तो ADM ने उठा लिया। हमने आपने फ़ोन किया? कितनी बार फ़ोन किया था? मैंने उन्हें 3 से 4 बार फ़ोन किया, तो उन्होंने नहीं उठाया। उसी के एकदम बाद ADM-F ने उन्हें फ़ोन किया, वो उन्होंने एकदम उठा लिया, और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपके ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप आइए। तब वो जाकर आए हैं। तो ये ADM-F भी इतनी बात की तो गवाही दे देंगे। दूसरा एक सवाल ये भी है इकरा जी आपसे भी कि सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्या पार्लियामेंट में ये मुद्दा बनेगा या फिर आप लोग की तरफ से आवाज़ उठाएगी? प्रिविलेज कमेटी एक होती है, उसमें आप लोग जाएंगे, उसमें शिकायत करेंगे? पहले मैं एक चांस ज़िला प्रशासन को देना चाहती हूँ, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई होती है। जो अब तक हम लेटर्स दे चुके हैं उसमें क्या कार्रवाई होती है, हम वेट कर रहे हैं। कुछ नहीं होता है तो हम आगे की जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल करेंगे। ये जब तक सरकार नहीं बदलेगी, ये हालात बदलेंगे नहीं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का उजागर करना, ऐसे लोगों को, इनको जनता के समक्ष पेश करना, इनके बारे में सबको अवगत कराना, ये हमारी जिम्मेदारी है जो हमने किया है। अब ऐसे लोगों पर कभी ना कभी तो कार्रवाई होगी। आपकी पार्टी की तरफ से क्या रिस्पांस रहा? अखिलेश यादव ने उसमें ट्वीट भी किया और सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ के बयान है, और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, और भी कई ऐसे सांसद हैं, नेता हैं, पुराने पूर्व नेता हैं। आपकी पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड है अभी? पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। मुझे जब ये मामला सामने आया तो मुझे अध्यक्ष जी का भी और भी हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सभी के फ़ोन आए और सबने अपना समर्थन दिया। जो हमारे नेता विरोधी दल हैं उनका भी फ़ोन आया और सबने आश्वासन दिया, साथ देने का वो करा, और ज़िले पर भी हमारे लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिए हैं। तो पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन है। बिल्कुल अच्छी बात है। जिस तरीके से, बहुत बहुत शुक्रिया इकरा आपका। एक अधिकारी जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, चाहे वो DM हो, ADM हो, उस ज़िला की, उस क्षेत्र की, कि शायद वहाँ पर आने वाले सभी लोग इस उम्मीद से आते हैं कि जिस अधिकारी के पास मैं जा रहा हूँ वो कम से कम बात तो अच्छे से करेगा। लेकिन अगर एक अधिकारी एक जनप्रतिनिधि से इस तरीके का बिहेव करेगा तो शायद आम इंसानों की बात ही करना बेईमानी होगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। हालांकि इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। राहुल कुमार के साथ सैयद मुबशर।